भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जितनी हैं, उन लीलाओं में भगवान ने अपने जीवन काल में, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में 1000 से ज्यादा मठों का निर्माण करवाया था। मठ, सैकड़ों धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था पूरे भारतवर्ष में। वो अपने समय के एक वो चरित्र थे जिस चरित्र को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने इतने अन्न क्षेत्र खुलवा दिए थे पूरे भारतवर्ष में, जिन अन्न क्षेत्रों से कोई व्यक्ति दूर दूर तक भूखा नहीं रहता था। ये भगवान श्री कृष्ण का वो दर्शन। आप लीला की बात कर रहे हैं ना, मैं लीला की ही बात करने आपसे आया हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के इस पहलू पर चर्चा ही नहीं कर पाते आप। उन्होंने वृद्धजनों के लिए विशेष ये सेवा प्रकल्प चलाए, सबके लिए। जब तो आश्रम नहीं होते थे, लेकिन बच्चों को बैठालना, उनको बोलना कि माता पिता की सेवा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए विशेष रूप से वो गोष्ठियां करते थे। वो बैठते थे लोगों के बीच में। कई कुप्रथाएं चल रही थी उस समय। जानवर का वध, भगवान श्री कृष्ण ने जानवर वध पर रोक लगवाया था उस समय बलि प्रथा पर। जीवन में ध्यान रखना, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म में कहीं भी हो, अगर किसी जीव को मारकर, मैं देखता हूं अभी नवरात्र आएंगे, कई जगह पर यह खेल चलेगा। मुझे एक बात कोई बता दे, किसी जीव को मारकर, एक ही पिता है, एक ही है वो, एक नूर से सब जग उपजया, नानक कह रहे हैं, वेद भी यही कह रहे हैं, कुरान भी यही कह रही है और बाइबल भी यही कह रही है। कोई एक नूर है, कोई एक प्रकाश है, जिस प्रकाश से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, वो एक है। मतलब वो एक परमेश्वर है। उस एक परमेश्वर ने पूरा जगत बनाया, तो वो परमेश्वर जगत के सभी जीवों का पिता हुआ। जब वो परमेश्वर सभी जीवों का पिता हुआ, तो ये सारे जीव उसकी संतान हुए। एक पिता कैसे खुश हो सकता है कि एक संतान का वध एक संतान कर रही है?